नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। इस दौर में जब सच बोलना सबसे ज्यादा अपराध माने जाने लगा है, उस दौर की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, उस दौर की आवाजें कैसी होनी चाहिए, जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, जो सिस्टम से सवाल करते हैं, जो कभी किसी बड़े संस्थान के छत्र छाया में नहीं जीते हैं, लेकिन ऐसे पत्रकारों पर बहुत बड़ा जोखिम होता है, खतरे होते हैं। क्योंकि अगर कोई किसान आंदोलन में हुड़दंगई करते हैं, उसको उजागर करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 31 दिसंबर को जो गिरफ्तारी हुई थी, आज मनदीप पुनिया हमारे साथ मौजूद है। मनदीप पुनिया जो आईएमसी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और द कैनवा के लिए काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। शुक्रिया जी, शुक्रिया सद्दाम भाई। सेहत के बारे में बताइए सर, इस वक्त कैसे हैं आप? और वो उस दिन जो गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन क्या हुआ था? अभी मैं ठीक हूँ और अभी मैं बेल पर बाहर हूँ। 30 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई थी। 30 तारीख को मैं वहां पर शाम के 6-7 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया था। तो वहां पर पुलिस वाले मुझे खींचते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मुझे वो एक पुरानी बिल्डिंग में लेके जाते हैं, वहां मुझे टॉर्चर करते हैं। उसके बाद रात के 1:40 पे मेरा मेडिकल होता है और 3:30 बजे हवालात में डाल दिया जाता है। उसके बाद मुझे अगले दिन 31 जनवरी को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके। इस दौरान मैं लगातार जब मुझे उठाया था पुलिस ने, तो मैं लगातार कह रहा था कि मेरे घर वालों से बात करवाइए, मेरे जो एडिटर साहब उनसे बात करवाइए, लेकिन वो नहीं करवा रहे थे। और 31 तारीख को भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब मुझे पेश किया गया, तो मेरे वकीलों को उस टाइम तक नहीं पहुंचने दिया गया था, उनको बहकाए रखा था। अब दोबारा आप सिंघू बॉर्डर पे जा रहे हैं सर, आपको ऐसा डर तो नहीं है या आप खौफ में तो नहीं रहते हैं कि दोबारा ना ऐसा फिर गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, ऐसा तो अभी तो देखिए, जिस जिस दौर में हम पत्रकारिता कर रहे हैं वाकई में बदतर दौर है। तो ऐसा तो क्या, इसमें श्योरिटी तो क्या ही है कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या पता दोबारा गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जाके हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंजाब के पत्रकारों को भी नोटिस आए हैं सरहद एजेंसीज के। तो अभी मुझे लग रहा है कि पंजाब के पत्रकारों को भी परेशान करने की कोशिश कर रही है पुलिस। और इससे पहले भी पत्रकारों को, जो पंजाब के पत्रकार थे, उनको एनआईए के नोटिस आए थे। और आप देखिए कि सिर्फ एक ट्वीट के कारण ही लोगों के ऊपर सेडिशन के केस दर्ज कर लिए जा रहे हैं। कप्पन सिद्दीकी साहब हैं, वो 4 महीने से जेल में हैं, वो हाथरस पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने गए थे। तो जो लोग ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, वाकई में उनको पुलिस परेशान तो कर ही रही है अलग अलग तरीके से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्राउंड जीरो पर जाना छोड़ दें। हमें इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ग्राउंड रिपोर्ट करते रहना होगा, वो सब दिखाते रहना होगा जो सत्ता छुपाना चाह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं एक चीज और समझने की आपसे कोशिश करूंगा। जब आप जेल गए, वहां पर भी आपने एक रिपोर्ट करके लाया, जो पैर, खास बात है कि आप पैर पे लिख कर लाए, तो उसको लेकर आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैं जेल में गया तो मुझे लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ स्टेट वायलेंस का, पुलिस की वायलेंस का। लेकिन जब मैं जेल में था, तो वहां पर कैद जिन जो बंदी बनाए गए थे किसान, उनसे मैं मिला, तो उनके शरीरों पे मेरे से ज्यादा बड़े चोट के निशान थे। तो मुझे लगा, हम तो बात करते ही हैं कि सत्ता द्वारा सताए हुए लोगों की रिपोर्टिंग की, तो मुझे लगा कि इनकी भी रिपोर्ट की जानी चाहिए। इसीलिए मैंने वहां पर एक पेन का जुगाड़ किया और जितने भी किसान थे, जिनके उनके ऊपर जिस जिस तरह के अत्याचार हुए थे, जिस जिस तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था, उनकी क्या चिंताएं थी, क्या वो कैसे जेल में कैसे रह रहे थे, वो सब मैंने अपने पैरों पर लिखा और बाहर आके एक रिपोर्ट मैंने वो की। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आखिर में एक चलते चलते एक सवाल, जब जब इस दौर में हम पत्रकारिता कर रहे हैं, जब आपकी सोच पर पहरा लगा दिया जाए, आपकी समझदारी गुनाह बना दिया जाए, आपके जुबानों पर ताला लगाने लगा जाए, उस वक्त की पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, वो युवा पत्रकारों को आप हमारे चैनल के माध्यम से जरा संदेश दीजिए। मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, खासकर उस दौर में जब सत्ता बहुत कुछ छुपा रही हो और वो सब छिपा रही हो जो जनता को जानना जरूरी है। और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते रहना चाहिए तमाम चुनौतियों के बावजूद। पत्रकार लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, तो वो जिस तरीके भी चुनौतियां आएंगी उन सबसे वो निपटने में सक्षम होते हैं। तो पत्रकारों को
जिस तरीके जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब के बावजूद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करनी चाहिए। हमारा काम है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना और वो सब दिखाना जो कि सत्ता छुपाना चाह रही है। मुझे लगता है कि खबर की डेफिनेशन भी हमें बार बार वही पढ़ाई जाती थी कि जो छुपाया जा रहा है वो खबर है, जो दिखाया जा रहा है वो जी सर, पीआर है। तो इसी बिल्कुल। के ऊपर ही रह के हमें काम करते रहना चाहिए। मतलब ठीक है, तमाम चुनौतियां हैं, तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमें काम करना है। यही हमारा जो पेशेवर जो हमारी मंशा है वो हमें हमारी बिल्कुल ऐसी साफ होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।